अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु वला नज़ीर लहु वला वज़ीर लहु वला मुशीर लहु वला मुईन लहु वला मिस्ल लहु वला मिसाल लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व नबियना व शफीअना व हादियना व मुर्शिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिलहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व अहलि बैतिहि व बारक वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फसयक्फ़ीकहुमुल्लाह व हुवस समीउल अलीम व क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला वस्साबिक़ूनल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार व क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात व क़ाल तआला लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अलियुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद।
काबिल सद एहतराम मेरे बुजुर्गों, अजीज़ों, दोस्तों, अल्लाह जल्ल शानुहु ने इंसान की कामयाबी का जो दारो मदार है वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने प्यारे नबी जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़िंदगी पर रखा। दुनिया के जितने ये नक्शे आप हजरात को और मुझे परवान चढ़ते नज़र आ रहे हैं और कामयाबी के रास्ते दिखलाते नज़र आ रहे हैं, ये सारे का सारा वक्ती तौर पर एक सुकून है और इसके पीछे बहुत बड़ी बेसुकूनी की लहर है। और अगर उस रास्ते पर से वापस ना लौटे तो ये ऐसी बेसुकूनी वाली ज़िंदगी है कि इंसान को कब्र की कोठड़ी में पहुंचा कर दम लेगी। और बाद वाले हाल अल्लाह का कुरान, नबी का फरमान बयान कर रहा है। बाद वाले हाल या तो हमेशा के लिए अच्छे हैं या हमेशा के लिए इंसान के खराब। जहां की जिंदगी का एतबार कोई नहीं, वहां के लिए तो इतनी लंबी सोच और इतनी बड़ी प्लानिंग हो रही है, और जहां हमेशा के लिए रहना है उस जिंदगी की तैयारी तो दूर की बात, उसके लिए बैठकर सोचने के लिए भी तैयार नहीं। उस जिंदगी के लिए बैठकर सोचना तो दूर की बात है, उस जिंदगी की कामयाबी के लिए हाथ उठाकर दुआ करने को भी तैयार कोई नहीं। और बार बार कुरान करीम में कहा जा रहा है कि अपनी आखिरत अल्लाह से मांगिए, ईमान की सलामती मांगिए, अल्लाह से मग़फ़िरत मांगिए। वाफ़ अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। लेकिन हम मांग रहे हैं रोटी, कपड़ा, मकान, दुनिया का धन दौलत, दुनिया की बादशाही, दुनिया के ओहदे, दुनिया के रुतबे। बहुत हमारी ज़िंदगी के अंदर मुतज़ाद है। लाखों रुपया लगाते हैं, लाखों, 2-2, 3-3 रोज़ा सालाना इज्तिमा करवाते हैं। रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को सुनने के लिए, असहाबे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़िंदगी को सुनने के लिए, और सुनाने वाले को वाह की दाद देते हैं, पैसों की दाद देते हैं। खुतबा के, शुअराए किराम के आमदोरफ़्त के खर्चे उठाते हैं। लेकिन अगर अमली तौर पर देखा जाए तो उस जलसे के इख्तिताम पर जो ज़ियाफ़त और खाने का एहतमाम होता है, वो खाने का लुक़मा भी नबी के तरीके के ख़िलाफ़ हो रहा है। घर जाकर तो दूर की बात, जिस अल्लाह की इज़्ज़त और अज़मत और उसकी बड़ाई के तज़किरे आप सुने और मैं सुनेंगे और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के तज़किरे सुनेंगे, यहाँ से जाने की देर है। मस्जिद से बाहर निकलते वक्त ये भी ख्याल नहीं आता कि जिस नबी की ज़िंदगी सुन के आए हैं, वो नबी जब मस्जिद से बाहर तशरीफ़ ले जाया करते थे तो आपके बाहर कदम रखने का क्या तरीक़ेकार था, कौन सा पैर रखा करते थे। आशिक कितने बड़े हैं, ग़ुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, जो हो ना इश्क़ मुस्तफ़ा तो ज़िंदगी फजूल है। दुकान पे जो 15 घंटे बैठा है तो फजूल बैठा है। 10 लाख रुपया बेटे के वलीमे पर और बेटी की शादी पे खर्च किया है तो फजूल है। 30-30 लाख रुपए का बच्ची को जहेज बनाकर नमूदो नमाज किए तो फजूल है। ये कौन सी गुलामी है?
दुनिया का साजो सामान, दुनिया का मालो मता, इंसान कहता है बस यही कामयाबी है। पैदल चलो, मोटरसाइकिल पर सवार हो जाओ, कार में, गाड़ी मोटर में, ट्रेन में, जहाज में, जहाँ चले जाओ। और आदमी दुनिया की भाग दौड़ में लगा हुआ है और कह रहा है पैसा आ जाएगा तो दुनिया भी अच्छी हो जाएगी। अल्लाह का कुरान कह रहा है पैसा तो आने वाली, जाने जाने वाली चीज़ है। अगर तेरी ज़िंदगी में नबी की गुलामी आ गई तो कब्र भी तेरी अच्छी हो जाएगी। भरा पड़ा कब्रिस्तान, कदम रखने की, पैर रखने की, गड़ा बनाने की, कब्र बनाने की कब्रिस्तान में जगह नहीं मिलती। और मेरे अजीज़ों, कब्रिस्तान के अंदर सन्नाटा है, मट्टी के ढेर नज़र आने के बावजूद भी दुनिया की तमा करके बैठा हुआ है। रिश्तेदारों की बात नहीं करता, लाहौर में रहने वालों की, फैसलाबाद मुल्तान में रहने वालों की बात नहीं करता। तुम्हारी पहली सब में कितने नमाजी थे जो आहिस्ता आहिस्ता जनाजे वाली चरपाई पे कब्रिस्तान चले गए। और मेरे अजीज़ों, माँ बाप तो दूर की बात है, रिश्तेदार तो दूर की बात है, साथ खड़े होने वाले नमाजी को भी अपनी दुआ में कोई याद करने को तैयार नहीं। खामोश। ये दुनिया ऐसी बदतमीज़ बूढ़ी है, ये दुनिया ऐसी बदतमीज़ है कि आपको अपने जंगल में फंसाएगी, आपको अपने आप के अंदर फंसा कर इतना धोखा देगी, खुदा से मुलाकात करने का मौका नहीं देगी, नमाज पढ़ने का मौका नहीं देगी, खुदा की कुरान, अल्लाह की किताब को खोलने का, कुरान करीम को मौका नहीं देगी। कहेगी पैसा गिल, अगर देर कर देगा सूरह यासीन पढ़ने में लग जाएगा, सुबह सुबह तेरी बोनी, तेरा गिराक आगे चला जाएगा। इस दुनिया ने, यकीन जानो, इतना तुझे धोखे में रखा और तुझे समझा दिया माल है तो सब कुछ है, पैसा है तो सब कुछ है। मौत का वक्त आया, लाहौर के अस्पतालों के अंदर से जवाब मिल गया, मुल्तान रावलपिंडी के अस्पताल वालों ने जवाब दे दिया, पैसे के बैग सराने पड़े हुए हैं, अब कोई से बताए पैसा है तो सब कुछ है। रब्बे काबा की कसम है, डॉलर वालों के लिए डॉलर काम नहीं आया, रुपए वालों के लिए रुपया काम नहीं आया। अगर कामयाबी मिल रही है तो इज़राइल अलैहिस्सलाम सामने खड़े होकर कह रहा है मुझे अपना माल ना दिखा, मुझे मिनिस्ट्री वजारत ना दिखा, मुझे तो अपने सीने में ईमान की दौलत दिखा। कहाँ बेच के आया है, कहाँ सौदा करके आया है, किसको दे के आया है, कितने पैसों में? दुनिया की रात में, दुनिया के बड़े बड़े मकान में, दुनिया की गाड़ियों में आप भी क्या कहोगे? दूसरे तीसरे जुमे गाड़ी, कपड़े की, मकान की मजम्मत करते हैं। मेरे अजीज़ों, मकान बनाना कोई बुरी बात कोई नहीं, आला किस्म के कपड़े पहनना कोई बुरी बात कोई नहीं, आला किस्म की गाड़ियों में सवार करना, सफ़र करना कोई बुरी बात कोई नहीं। लेकिन मेरे अजीज़ों, इस दिल वाले प्याले के अंदर इन चीज़ों की मोहब्बत को जगह न दे देना, इनको अपने दिल से बाहर ही रखना, तो ये सारी चीज़ें तेरी कामयाबी का ज़रिया बन जाएंगी। अगर मेरे अजीजों इनको दिल वाले प्याले के अंदर जगह दे दी तो अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत तेरे दिल से निकलने में देर नहीं करेगी। तज़किरा मेरे अजीजों उन लोगों का करते हैं, जिक्र उन लोगों का करते हैं जिन्होंने तन मन धन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में कुर्बान कर दिए। एक वक़्त ऐसा आया मेरे अजीज़ों, जनाब उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 22 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान है, ज़ोहर की नमाज से पहले का वक़्त है, अज़ान मस्जिद नबवी में अभी नहीं हुई, रहमत दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का साहब भी है, मसनद खिलाफत पर बैठने वाला है। सारे मजमे में ऐलान कर दिया, जाओ जाओ बाहर वालों को मस्जिद में ले आओ, मोहल्ले वालों तुम भी आ जाओ, घरों में बैठने वालों तुम भी आ जाओ, सारे के सारे मस्जिद में आ जाओ। अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला हज़रत उमर के कदमों में आके बैठ गए। सारी मस्जिद नबवी नमाजियों से, असहाबे रसूल से भर गई। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे, जब मैं छोटा सा था, जवानी फूटी थी, अभी मैंने कलमा नहीं पढ़ा था, हमारे घर के अंदर अफरात बहुत ज़्यादा थे, हमारा ज़रिया माश बड़ा तंग था, बड़ी तंगदस्ती की ज़िंदगी गुजारा करते थे। मेरी अम्मा जान कबीला बनी मखजूम में मेरी खाला
खाला के पास मुझे भेज दिया करती। मेरा खालू बकरियां चराया करता, जब मैं दरवाजे से अंदर आया करता मेरी खाला मेरा खालू मुझे देख के समझ जाया करते ये रोटी की वजह से परेशान हो के हमारे घर में आया। मेरा खालू सुबह सुबह मुझे बकरियों के साथ जंगल में ले जाता, मैं सारा दिन बकरियां चराता और बकरियां चराने के बाद शाम को मुझे एक मुट्ठी किशमिश की मिलती, एक मुट्ठी मुझे सौगी की मिलती। मैं उस किशमिश की मुट्ठी पे गुजारा कर लिया करता। इतना का फरमाया अजान दो, सुन्नत पढ़ी, आप नमाज के लिए मुसल्ले पर आ गए। नमाज के बाद जब फारिग हुए अब्दुर्रहमान बिन औफ ने कंधे पर हाथ रख लिया, कहने लगा उमर तूने पूरे मदीने वालों को इसलिए इकट्ठा किया था कि तू अपनी किशमिश की दास्तान सुनावे, बकरियां चराने की दास्तान सुनाए, अपने घर के हालात बताए, तूने इसलिए इकट्ठा किया था। हजरत उमर ने मुंह मोड़ा, अब्दुर्रहमान बिन औफ को गले से लगा के रोने लग गए, कहने लगे रब्बे काबा की कसम है मैंने ये हालात इसलिए बताए, अभी थोड़ी देर पहले मिस्र और मुल्क शाम से वफद आया था और मुझे देख के कहने लगे उमर तेरा रोब तो मिस्र और शाम के अंदर भी माना जाता है। और लोगों मैंने इसलिए तुम्हें इकट्ठा किया, ये बात सुन के मेरे दिल के अंदर मैं आ गई थी, मैंने इसलिए तुम्हें इकट्ठा किया कि मैं अपनी औकात तो तुम्हें ज़ाहिर कर दूं और दुनिया वालों को बता दूं कि उमर की औकात ये है। और दुनिया वालों के सामने अपनी गरीबी छुपाने वालों, अपने कच्चे मकान की दीवारों को छुपाने वालों, और दुनिया वालों के सामने अपने दस्तरखान को छुपाने वालों, खुदाए पाक की कसम है अगर कामयाबी इन ऊंचे मकानों में होती, कायनात के प्यारे नबी के लिए अल्लाह जन्नत से माल निकाल कर मदीने की गली में खड़ा कर देता। 22 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान है, एक मेरा अजीजो नबी का ससुर है, एक दामाद रसूल है, एक का नाम फारूक आजम है, एक का नाम उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। ये कौन? उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम एक अंसारी के बाग में तशरीफ़ ले गए। जनाब अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से फरमाया मैंने थोड़ी देर आराम करना है, मैं तन्हाई चाहता हूँ, खामोशी चाहता हूँ। अल्लाह का पाक पैगंबर एक बाग में तशरीफ ले गए। जनाब सैयदना अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को पता लगा, आप पीछे पीछे चले गए। अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहने लगे जनाब अबू बकर आए हैं। रहमत दो आलम उस बाग के कुएं के मुडेर पे बैठ गए और आपने अपनी टांगे मुबारक पानी के अंदर जमीन की तरफ नीचे लटका ली, कुएं के अंदर लटका ली। इतनी देर में जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर आए, हुजूर के दाईं तरफ आके बैठ गए। थोड़ी देर के बाद उमर आए और आकर रहमत दो आलम के साथ बैठ गए। सैयदना उस्मान ज़न्नुरैन भी चलते चलते आ गए, रहमत दो आलम को सलाम किया, दाएं बाएं जगह न मिली। हज़रत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सामने बैठ गए। हुजूर के चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई। फरमाया आका नबअसु यौमल क़ियामा, ओ लोगों क़यामत के दिन तुम मुझे ऐसे देखोगे और क़यामत से पहले का मंजर ये तुम्हें अल्लाह ने बना के दे दिया। अल्लाहु अकबर। मदीने में रोज़ा अनवर में इधर मैं सोऊंगा, इधर अबू बकर सोएगा, इधर मेरा उमर सोएगा। जिस तरह उस्मान बैठा हुआ है मेरे सामने चेहरे के जन्नतुल बकी में उस्मान बिन अफ़्फ़ान सोएगा। कौन? उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला। जब आपका मुहासरा कर दिया गया मेरे अजीज़ों, अब्दुल्ला बिन सबा इब्ने सबा ने जब साजिशें करके तकरीरें कर करके, बड़ा अच्छा था, बड़ा ख़तीब था, बड़ी कुव्वत गोयाई थी, बड़ी पाक पाक साफ साफ बातें करता था, लोगों को अल्लाह की तौहीद नबी की रिसालत की तरफ बुलाया करता था, लेकिन आखिर के अंदर एक बात का कोई चुटकुला छोड़ दिया करता। एक मर्तबा कहने लगा इन्नल्लज़ी
फरग़ अलैकल कुरान लरादूका इला मिआद। अल्लाह कह रहे हम तुम्हें लौटाएंगे, इसका मतलब है ईसा नहीं आएंगे, जनाब मोहम्मद अरबी आएंगे। हज़रत उबादा बिन सामित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इसका हाथ पकड़ा, हज़रत अमीर मुआविया के पास ले गए और कहने लगे कौम को बेकार है, बहकी बहकी बातें करता है। अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कोई इसका गवाह लेके आओ। कहने लगे गवाह लाए, किसी ने गवाही ना दी। उसके रोब और दबदबे की वजह से, उसकी शरारत की वजह से, उसकी फितना अंगेजी की वजह से अमीर मुआविया कहने लगे ठीक है मुल्क शाम का हुक्मरान हो लेकिन खादिम रसूल हो, जब तक इस पर फर्द आयद नहीं हो जाती, गवाह आनी आ जाते, मैं सजा नहीं दूंगा। इसकी साजिशें बढ़ती गई, ये साजिश बढ़ते बढ़ते मदीना तैयबा के अंदर आ गई और जनाब उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मुखालिफिन शुरू हो गए। कौन? उस्मान गनी, जिसका दाना पानी बंद कर दिया गया। जुमे का खुतबा इरशाद फरमा रहे, किसी ने खड़े होकर ऐलान कर दिया ए उस्मान गनी मिंबर से उतर जा, तुझे नबी के मिंबर पे खड़े होने की इजाजत कोई नहीं। एक ने आगे आगे दाढ़ी को हाथ डाला, दूसरे ने इमामुल अंबिया की निशानी लाठी को हाथ डाला। हज़रत उस्मान गनी मिंबर से उतार दिए गए। आपकी लाठी जो हुज़ूर अलैहिस्सलाम का तोहफा थी, सैयदना सिद्दीक उमर की निशानी थी, उस लाठी को तोड़ दिया गया। मस्जिद के अंदर मेरे अजीज़ों को हराम मिट गया। अगला ऐलान बागियों ने कर दिया, उस्मान तुझे मस्जिद नबवी में आज के बाद नमाज पढ़ने पढ़ाने की इजाज़त कोई नहीं। हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कासिद भेज दिया और कहा उस्मान 10,000 फौजी भेजता हूँ, अपने घर के इर्द गिर्द चौकी बना ले, ये दुश्मन तेरे करीब नहीं आएगा। फरमाने लगे एक दिन मैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठा था, रहमत दो आलम अलैहिस्सलाम ने फरमाया था ओए मेरे उस्मान तुझे खिलाफत का जोड़ा पहनाया जाएगा, फिर लोग तेरा जोड़ा उतारने की कोशिश करेंगे और मेरे उस्मान खिलाफत का जोड़ा उतरने न देना, जान दे देना, क़यामत के दिन मैं मोहम्मद तुझे अपने हाथों में ले लूंगा। वो कहने लगे अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह अन्हु आए और आवाज दी उस्मान मुझे पहचानते हो? आप अपनी दीवार से ऊंचे हुए। जी अब्दुर्रहमान का 3 बातें पेश करूं, या तो हमें मदीने में तलवार उठाने की इजाज़त दे दे या मुल्क शाम चला जा। अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं जब मैंने मुल्क शाम जाने को कहा उस्मान चीखे मार के रोने लग गए और कहने लगे तुझे पता नहीं रहमत दो आलम ने ऐलान फरमाया था इस मिंबर पर अब्दुर्रहमान क्या तू मौजूद नहीं था? क्या कमली वाले ने ऐलान नहीं फरमाया था ओए लोगों मदीने में मरने की कोशिश करना, जो मदीने में मर गया कब्र मदीने में बनी वो मेरा पड़ोसी बन जाएगा। उस्मान जान तो दे सकता है, मदीने की सरजमी छोड़ना गवारा नहीं कर सकता है। उस्मान फिर हमें तलवार उठाने की इजाज़त दे दे। कहने लगे ओ लोगों अल्लाह के पाक पैगम्बर ने फरमाया था अल्लाहु अकबर, उस्मान जान दे देना, मेरे मदीने के अंदर खूनेज़ी ना करना। फरमाया जान दे दूंगा, अपनी खातिर अपनी इज्जत जान की खातिर मदीने में खून का कतरा नहीं गिरने दूंगा। मेरे अजीजों दिन गुजरते गए, 10 दिन गुजर गए, 15 दिन गुजर गए, 20 दिन गुजर गए, न रोटी का टुकड़ा मुंह में जा रहा है न पानी का घूंट जा रहा है। अपने मकान की छत पे खड़े हो गए और कहने लगे तुम में अली मौजूद है, लो खामोश। का तुम में अब्दुर्रहमान बिन औफ मौजूद है, लो खामोश हो गए। सहाबा इकराम का नाम लिया, फरमाया अली बोलते क्यों नहीं, अब्दुर्रहमान बोलते क्यों नहीं, नबी के यारों बोलते क्यों नहीं, इनसे पूछो तो सही जिस मस्जिद नबवी में मुझे तुम नमाज पढ़ने की इजाज़त नहीं दे रहे, जब ये जगह तंग थी मिंबर पे खड़े होकर नबी ने ऐलान फरमाया था कौन है जो इस मस्जिद की कुशादगी के लिए तोसी के लिए चंदा दे, जगह खरीद के दे दे। फरमाया नबी के यारो क्या तुम गवाह नहीं, सारे मजमे में मेरा हाथ खड़ा हुआ था।
क्या मस्जिद क़िबला तैन के पास बीरे रूमा का वो कुआं कोई नहीं। मेरे अजीज़ों, जिसका पानी यहूदी के कब्ज़े में था, एक एक डोल पे उजरत लिया करता था। मुसलमानों, तुम्हारे पास पीने के लिए पानी नहीं था, तुम्हें अंदाज़ा नहीं। हुज़ूर ने इसी मिंबर पे खड़े होकर ऐलान फरमाया था, कोई है जो ये पानी का कुआं ख़रीद कर मुसलमानों को दे दे, क़यामत के दिन मैं मोहम्मद अपने हाथों से हौज़े कौसर के जाम पिलाऊंगा। फरमाया, लोगों तुम बताओ तो सही किसका हाथ उठा था। अल्लाहु अकबर। अब्दुर्रहमान बिन औफ से रहा ना गया, रोके कहने लगे, उस्मान हमें पता है तेरा ही हाथ उठा था। फरमाया, जैसे उसरा के मौका पर जब रूम उन्हें चढ़ाई करना चाहिए और नबी अलैहिस्सलाम तबूक के मैदान में उल्फुल लश्कर से कुफर से मुकाबले के लिए निकले, रहमत दो आलम ने चंदा मांगा। सबसे पहले बढ़ चढ़ के चंदा किसने दिया था? हज़रत अली बोले, उस्मान तूने दिया था। फरमाया, जब मदीने में कैद पड़ गया, मेरे नफ़े का माल 300 ऊँटों के ऊपर आया, एक जगह आया 1000 ऊँटों के ऊपर आया, एक जगह आया 100 ऊँटों के ऊपर आया। ओए लोगों, पैसा किसी अजीज नहीं होता, बीवी बच्चे किसी अजीज नहीं होते। जब मैंने नबी के पड़ोसियों पर फक्र फाका की आसार देखे, साए देखे, मैंने मस्जिद नबवी के वेड़े में सहल में खड़े होकर सारे का सारा माल मदीने वालों पर खैरात करने का ऐलान किया था। इस बात का अंदाजा है हज़रत अली से रहा ना गया, सामने आके कहने लगे, उस्मान तेरी कौन कौन सी बात को दुनिया जुटलाएगी। रब्बे काबा की कसम, औलाद पर माँ बाप के एहसान होते हैं, मुसलमानों पर तेरे एहसान है। अल्लाह, सुनो अगला ऐलान। जब लोग एहसान भूल जाया करते हैं तो लोग रिश्तेदारियों का वास्ता देते हैं। अली, इनको याद किया, अब्दुर्रहमान इनको याद कराइए, हसन हुसैन, अब्दुल्ला बिन उमर, इनको याद करवाओ। क्या याद कर? फरमाया, जब बदर के मैदान से फतह की कामयाबी लेकर रहमत दो आलम में, जब बदर से कामयाबी का हार लेकर, कामयाबी के नारे लेके जब मदीना तैयबा आए, अल्लाहु अकबर, मुझे नहीं पाया तो आपने फरमाया था मेरा उस्मान का है। मैं जन्नतुल बकी में नबी की धी अपनी घरवाली की तदफीन का इंतज़ाम कर रहा था, क्या रहमत दो आलम ने आके मेरे सर पे हाथ नहीं रखा था और अल्लाह के पाक पैगम्बर को मैंने देख के रोना शुरू किया और मैंने अर्ज़ की, कमली वाले, आपसे मेरा रिश्ता मुनक़ते हो गया, आपसे मेरा ताल्लुक़ टूट गया। पहले नबी की चौखट से मेरा ताल्लुक़ जुड़ा हुआ था, आज के बाद मेरा रिश्ता टूट गया। अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की औलाद है, हज़रत उमर, उस्मान गनी और सारे सहाबा के रिश्तेदार खड़े हैं। फरमाया, लोगों तुम्हें याद कोई नहीं, रहमत दो आलम ने मेरे सर पर हाथ फेरा था और फरमाया था, उस्मान कौन कहता है तेरा रिश्ता मेरे से टूट गया? मैं मोहम्मद अपना हाथ तेरे हाथ में दे के कह रहा हूं, तेरा मेरा रिश्ता टूटा नहीं बल्कि क़यामत की सुबह तक जुड़ा रहेगा। अल्लाह। और लोगों मुझे पहचानते हो, कोई दुनियादारों के दरवाजे पर दूल्हा बन के जाएगा, कोई हाजी साहब के दरवाजे पर, कोई शेख साहब के दरवाजे पर, कोई मलिक साहब के दरवाजे पर, कोई वजीर फ़कीर के दरवाजे पे दूल्हा बन के जाएगा। ओए लोगों, मेरी शख्सियत को भूल गए, मेरे चेहरे को भूल गए। तुम्हें अंदाज़ा नहीं है, जब नबी की एक बेटी दुनिया से रुखसत हुई, मेरी घरवाली, मैं गमगीन बैठा हुआ था, रहमत दो आलम ने मेरा हाथ पकड़ के निकाह था। जिब्राइल कह रहा है कि मेरी दूसरी बेटी का निकाह अल्लाह अकबर परवरदिगार आलम ने उस्मान तेरे से कर दिया है। मुझे जानते हो मैं कौन हूं? मैं वही उस्मान ज़ुन्नूर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जिसने रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत
में अर्ज की थी, अल्लाह के नबी किसी दिन मेरे मकान में आप आ जाओ, मेरे मकान को रंग लग जाएंगे, उस्मान के बाग जाग जाएंगे, उस्मान का बेड़ा आबाद हो जाएगा। कमली वाले आपने मेरी दावत को कबूल फरमाया था, कमली वाले ने कबूल फरमाया था। अब्दुल रहमान इनको बता तू गवाह है? कहा जी मैं गवाह हूं। फरमाया दिन का वक्त था, सूरज निकला हुआ था, कमली वाला मेरे घर मेरी दावत के लिए आया। अब्दुल रहमान तुझे पता है मैं उस वक्त हुजूर के पीछे चल रहा था या आगे चल रहा था? आप पीछे चल रहे थे। फरमाया मैं अर्ज करने लगे, जितने कदम नबी उठा रहे थे मैं नबी के कदमों को गिनना था। रहमत दो आलम मेरे घर के दस्तरखान पर अल्लाह की नेमतों से फारिग हुए। जब आप वापिस जाने लगे तो फिर मैं आपके पीछे पीछे चलने लग गया। रहमत दो आलम रुक गए और कहा उस्मान क्या बात है, किस वजह से मेरे पीछे चल रहा है? मैंने अर्ज की कमली वाले जिस दिन से आपकी दावत का मैंने इरादा किया, मैंने उसी दिन ही इरादा कर लिया था कि जितने कदम चल के आएगा, जितने कदम चल के जाएगा, मैं हर कदम पर एक गुलाम आज़ाद करूँगा। कमली वाले मैं तेरे कदमों को गिन रहा हूँ, मेरे बाग जा गए। आज सरकार मदीना मेरे दौलत गदे पर आ गए। कमली वाले जितने कदम चल कर आए और चल कर जाओगे उस्मान गनी उतने गुलाम आज़ाद करेगा। अब्दुल रहमान बिन औफ तुझे याद है? क्या लगे क्या? का एक वक्त था, अल्लाह अकबर, एक साई मस्जिद नबी में आया था और उसने आकर हुजूर के कान में कुछ कहा था। अल्लाह के नबी के कान में कहा, हुजूर की आंखों से आंसू आने लग गए थे। रहमत वाले नबी मिंबर पर आकर खड़े हो गए और आके आपने ऐलान फरमाया था जो इसके लिए एक कुर्ता दे दे मैं मोहम्मद जन्नत के जोड़ों का इंतजाम करूँगा। अब्दुल रहमान बिन औफ बता कौन खड़ा हुआ था? चीख निकल गई, कहने लगे उस्मान तू ही खड़ा हुआ था। ओए लोगों, किसी को कत्ल किया जाता है इस वजह से कि उसने किसी का कत्ल किया हो, किसी को कत्ल किया जाता है उसने कोई जिना किया हो। अल्लाह अकबर, गवाह हो जाओ जब से मेरे होश संभाला कलमा पढ़ने की बात नहीं। अल्लाह अकबर, किसी की इज्जत का खिलवाड़ तो दूर की बात है, जब से मैंने नबी का चेहरा देखा रब्बे काबा की कसम ये आँख किसी गैर की तरफ उठी कोई नहीं है। ओ लोगों, मेरे इस हाथ को पहचानते हो? जी जी। फरमाए साथ को पहचानते हो? जब रहमत दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अल्लाहु अकबर बैत रिज़वान के मौका पर मेरे हाथ को अपना हाथ कहकर अपने हाथ पे रखा था और कहा था ये हाथ मेरे उस्मान का हाथ है, मैं उसकी तरफ से बैत कर रहा हूँ। ओए लोगों, जब से मुझे पता लगा हुजूर ने मेरे हाथ को अपना हाथ का रब्बे काबा की कसम है, उस वक्त से लेकर आज तक कभी मैंने अपनी शर्मगाह पे अपना हाथ नहीं लगाया है। ये अदब है, ये अदब थोड़ी है। मदीना पान साहब, मक्का कलास साहब, इतनी मक्खियां बैठ रही हैं मोहम्मदी हाउस, कभी मक्खियां साफ की? जितना अदब था सरकार मदीना के गुलामों में अल्लाह ने उतने ही कुर्ब अता फरमाया। और हम जितने बेअदब हो गए, अल्लाह अकबर, मदीने में कब्र तो दूर की बात है, मदीने का दाखिला ही बंद हो गया है। फरमाया लोगों, मैं क्या क्या तुम्हें बातें बतलाऊं। एक वक्त याद है जब मैंने दरवाजे का कुंडा बजाया, सैयदना सिद्दीक अकबर ने दरवाजे का कुंडा बजाया। मोमिनों की माँ सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने पूछा कौन है? का बेटी तेरा बाप अबू बकर आया है, तेरे घर वाले मदनी करीब से मिलना चाहता है। सैयदा आयशा पूछने के लिए गई, अल्लाहु गनी, हुज़ूर अलैहि सलाम ने फरमाया अंदर आने की इजाज़त दे दो। सैयदा आयशा ने दरवाजा
दरवाज़ा खोला, हुजूर अलैहिस्सलाम लेटे हुए आराम फरमा रहे, आपकी चादर आपकी पिंडलियों से उठी पड़ी है। सिद्दीक़ अकबर आए और आपने आकर गुस्ताख कह के चले गए। दरवाज़ा बजा, कौन है? उमर अब्दुल खत्ताब। उमर आए, अजी आने दो। आप लेटे रहे, आकर आप बात की, सलाम किया, जवाब मिला, चले गए। फिर दरवाज़ा बजा, हुजूर ने पूछा, आयशा पूछ कौन आया है? का कमली वाले तेरा गुलाम उस्मान आया है। अम्मा आयशा आई, का कमली वाले दामाद जी आए हैं। फरमा आयशा कुंडी ना खोलना, दरवाज़ा ना खोलना। हुजूर उठ के बैठ गए, अपनी टांगों को समेट लिया, अपनी आलती पालती मार ली, फिर अपनी टांगों के कपड़े को अपने पैरों तक डाल लिया, फिर अब उसके ऊपर अपना कुर्ता मुबारक डाल लिया। फिर फरमाया दामाद जी को अंदर आने दो। अल्लाह अकबर, कायनात का नबी है, नबियों का नबी है, रसूलों का रसूल है, बेटी के घर वाले की कितनी इज्जत कर रहे हैं। फरमाया खातिमुल नबील जरूर है, लेकिन हम एक बेटी के बेबाप भी और एक दामाद भी हैं, हम ससुर भी हैं। फरमाया लोगों, ऐसे अपनी बेटियों के घर वालों की कदर करना, तुम अपनी बेटियों के घर वालों की कदर करोगे, ससुराल में तुम्हारी बेटियों को कदर की निगाह से देखा जाएगा। अब सारे रसूलों के सरदार जरूर है। जब दामाद आया, अब अपनी टांगों को समेट के बैठ गए। फिर आपने फरमाया आयशा तुझे पता कोई नहीं, अल्लाह अकबर, ये उस्मान वो है जिससे आसमान के फरिश्ते भी हया करते हैं, मैं मोहम्मद को भी हया आ गया। सहाबा इकराम के साथ चलते जा रहे हैं, रास्ते में रुक गए। कहा है मेरा उस्मान? पीछे मुड़ के देखा, या रसूल अल्लाह। फरमाया उस्मान, तेरी जूती के तलवे को नीचे वाले हिस्से को किसी जानवर का फुजला बीठ गोबर लगा हुआ है, ए उस्मान उसे साफ कर ले। अल्लाह अकबर। सैयदना उस्मान गनी ने साफ किया, फिर चलना शुरू कर दिया। याराने पैगंबर से रहा ना गया, एक आगे बढ़ के कहने लगे, या रसूल अल्लाह, आगे आप चल रहे थे, पीछे उस्मान चल रहा था, आपको कैसे पता लगा उस्मान की जूती को जानवर का गोबर फुजला लग गया? फरमाया तुम्हें पता नहीं, जब मैं चलता हूं तो मेरे साथ जिब्राइल भी चलता है, फरिश्तों की जमात भी चलती है। मैं चल रहा था, फरिश्ते रुक गए, मैंने कहा जिब्राइल क्यों रुक गए? क्या तेरे दामाद के जूते को गंदगी लग गई? हमें उस जूती को देखकर हया आ रहा है। और अब्बे काबा की कसम, जो अल्लाह नबी के यारों की जूतियों को गंदगी लगने नहीं देता, वो उनके सीनों में बुग़्ज़ कैसे देगा? खुदा के वास्ते ये मुहर्रमुल हराम का महीना शुरू हो रहा है, आले रसूल आले पैगंबर की आड़ में झंडों के रंग बदलने के बाद इन यारों की तरफ उंगली ना उठाना। और मेरे यार तेरे मेरे यार का गिला करे, तेरे मेरे से बर्दाश्त नहीं होता। नबी के उन यारों का जो सफर में हजर में दुख दर्द में नबी के साथ थे, जिन्होंने बेटियां नबी के दरवाजे पर ला के बिठा दी, जिन्होंने औलाद नबी के कदमों पे निछावर कर दी। रब्बे काबा की कसम, अगर फेसबुक के ऊपर किसी एक यार का गिला करेगा तो आमना का लाल नाराज हो जाएगा। इतना प्यार अपने यारों से, अल्लाह अकबर, इतना प्यार अपने यारों से। आखिरी वक़्त है, फरमा रहे अल्लाह अल्लाह फी अस्हाबी ला तत्तखिदू मिन बादी गरदा। ओए लोगों, मेरे बाद मेरे यारों के गिले ना करना। जब मदीने वालों को पता लगा फतह मक्का हो गया, किसी ने कह दिया भी अल्लाह का पैगंबर वापस अपने आबाई इलाके में चला जाएगा, जहाँ की जमपाल है अबा वजदाद के पास चला जाएगा। मदीने वालों की जमात रोती हुई आई और आके कहने लगी, अल्लाह के नबी, हमें पता था आप हमें छोड़ के चले जाएंगे। आपने फरमाया, किसने यह तुम्हें कहा? अल्लाह अकबर। फिर आपने मदीने वालों से कहा, हमला वारिस थे, हम बेसहारा थे, हमारे पास तो पहनने को कपड़ा नहीं था। ओए लोगों, हमारे पास रहने को मकान नहीं था, हमारे पास तो खाने को रोटी कोई नहीं थी। मदीने वालों, तुम्हें किसने कह दिया मैं मोहम्मद तुम्हें छोड़ के चला जाऊंगा? ओए मदीने वालों, मेरा जीना भी तुम्हारे साथ है, मेरा मरना भी तुम्हारे साथ है। तुमने चल दिन वादा निभाया, तुमने चल दिन वफा निभाई। मैं मोहम्मद क़यामत तक अपनी कब्रियां बनवा कर क़यामत की सुबह तक अपनी वफादारी निभाऊंगा।
यही वजह है, आखिरी वक्त था, जिब्राइल अलैहिस्सलाम आ गए और आके कहने लगे या रसूलल्लाह, अल्लाह पूछ रहे हैं जन्नतुल फिरदौस में कब्र बनाए, जन्नत अदन में कब्र बनाए, बताओ जन्नत में कौन से मकाम पर दर्जे में कब्र बनाए। फरमाया जिब्राइल मेरे रब को कह दे मुझे मदीने की मट्टी ही दे दे। अल्लाहु अकबर। और किसका दिल नहीं चाहता दुनिया को छोड़ के जन्नत में चला जाए। अल्लाहु अकबर। जिब्राइल अर्ज़ करने लगे या रसूल अल्लाह, कहाँ जन्नतुल फिरदौस की कब्र, कहाँ ये ज़मील दुनिया की। फरमाया जाने को तो दिल करता है, कब्र मेरे खुदा के पड़ोस में बन जाएगी, लेकिन अल्लाहु अकबर अगर मेरी कब्र जन्नत में बन गई तो मेरे अबू बकर, उमर, उस्मान, अली का क्या बनेगा, उन लोगों का क्या बनेगा जिन्होंने बच्चों के गलों पे छुरी चलवा ली, जिन्होंने अपने चमड़े उधड़वा लिए, जिन्होंने अपनी औरतों को बेवा करवा लिया, जिन्होंने अपने बच्चों को यतीम करवा लिया। अल्लाहु अकबर। फिर नबूवत वाला दामन फैल गया। अल्लाहुम्मा अह्यिनी मिस्कीना, अल्लाह मुझे उन लोगों में रखना जिनके पास पहनने को कपड़ा नहीं, खाने को रोटी ना हो। व अमितनी मिस्कीना, या अल्लाह मेरा जनाजा उठाने वाले भी पेवंद पहनने वाले के कपड़ा पहनने वाले हो। अल्लाहु अकबर। या अल्लाह जब क़यामत का दिन होगा अल्लाह उस वक़्त मुझे गरीबों में ला के खड़ा कर देना। आज मेरे अजीज़ों, अल्लाहु अकबर, अपनी गरीबी को मिटाने के लिए इमामुल अंबिया के मुबारक तरीकों का सौदा कर रहे हैं। सुबह का वक़्त है, बीबी नाइला हज़रत उस्मान की घरवाली, अल्लाह, सारी ज़िंदगी तामत बांधा करते थे। एक पजामा सिलवा के रखा हुआ था बक्से में, नाइला मेरा पजामा तो ला के दे। उस्मान 40 दिन है, पेट कमर के साथ लग गया, रोटी मांग, पानी मांग। कह लगे किसी तरह मेरे भाई अली को खबर दे दो, तेरा भाई उस्मान 40 दिन का प्यासा है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, खबरदार तलवार नहीं उठानी, ऊ नहीं करनी, आई नहीं करनी, जवाब नहीं देना। पानी का मशकीज़ा लेकर आए। अल्लाह अकबर। 950 बागियों ने अल्लाह अकबर नेज़े मार मार के, तीर मार मार कर पानी का मशकीज़ा फाड़ दिया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने सर से पगड़ी उतारी, उस पानी में गीली की, उस्मान गनी की दीवार से अंदर फेंक दी और कहा उस्मान इस पगड़ी को पहचान, ये वो मामा है जो कमली वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे सर पे बांधा करते थे। उस्मान तेरा भाई तेरे पास खड़ा है, इजाजत दे दे, रब्बे काबा की कसम खैबर की याद को ताज़ा कर दूंगा। लेकिन उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने जवाब दिया, ओ मेरे भाई तेरा एहसान है, मेरा भाई तेरा शुक्रिया। उस्मान जान तो दे देगा, मदीने में खून का कतरा नहीं बहने देगा। बीवी से कह रहे हैं मुझे ला के दे पजामा। उस्मान सारी जिंदगी तहमत बांधा, पजामे का क्यों करेगा। अल्लाह का कुरान करीम की तिलावत करते करते मेरी आँख लग गई। इमामुल अंबिया महबूब किबरिया सरकार मदीना जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुझे ख्वाब में ज़ियारत हुई। आपने फरमाया उस्मान आज तेरा क्या हाल है। मैंने कहा कमली वाले आज मेरा रोज़ा है। फरमाया उस्मान आज आखिरी दिन है भूख की तंगी का। उस्मान आज मेरे पास तो आने वाला है, मैं मोहम्मद ने तेरी अफ्तारी का इंतज़ाम रखा है, मेरा आखिरी वक्त है। और जिनके इंतजार में कमली वाला हो, जिनको ख्वाब में नबी आकर बुलावे दे, उनकी शान का क्या कहना होगा। बागियों का मुहासरा कुरान करीम खोल के बैठा, पजामा पहनकर मौत की तैयारी को इंतजार करके बैठा हुआ। एक बागी दरवाजे पर आया और आके कहने लगा, एक दरबार फलांग कर अंदर आ गया। उधर हजरत अब्दुल्ला बिन उमर हसन हुसैन दरवाजे पे पहरेदार बल के खड़े हैं। पिछली दीवार फलांग कर अंदर आ गया। शानों वाला उस्मान कुरान करीम की तिलावत कर रहा है। उसके हाथ में लोहे का राड था, सरिया था। आते उस्मान गनी पे सर पे दे मारा, सर फटा, खून का फवारा निकला। कुरान करीम पर जाके खून के कतरे गिरे।
और उस आयत पर फसयकफीकहुमुल्लाह, जो बात उस्मान गनी ने मिंबर पे खड़े होकर अपने घर की छत पे कही थी, अली तेरी बहादुरी तुझे मुबारक हो, तुम्हारा प्यार तुम्हें मुबारक हो, फसयकफीकहुमुल्लाह, मुझे तुम सबसे मेरा अल्लाह ही काफी है। सैयदा नाइला रजी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु की घरवाली एक बागी दरवाजे की कुंडी बजाता है और कहता है मुझे अंदर आने की इजाज़त दे दो, मैं उस्मान का खैर खाओ, हटो बच्चों के नारे लगाऊंगा। सैयदा नाइला कहती है मैंने दरवाज़ा खोला, आया और उसने अपनी नायाब से तलवार निकाल कर उस्मान पर वार किया। मैंने आगे हाथ कर दिया और मैंने हाथ कर कर आगे बढ़ाया, तलवार के वार को रोका, मेरी 3 उंगलियां कट गई। उधर उस्मान गनी पर वार हुआ, मैंने वार होते देख कर 3 बद्दुआएं कर दी। मैंने कहा अल्लाह करे क़यामत की सुबह तक तेरे पे लानत हो, क़यामत तक, क़यामत के बाद भी तेरी मग़फ़िरत ना हो। अल्लाह करे जो दामाद रसूल पर तेरा हाथ उठा, तेरा हाथ सूख जाए। अल्लाहु अकबर। ये 3 दुआएं आसमान को चीरती हुई पहुंच गई। और लोगों, मजलूम की बद्दुआ न लेना, किसी गरीब की बद्दुआ न लेना। तुम्हारी अमीरी अपनी जगह, तुम्हारे ओहदे अपनी जगह, किसी गरीब की बद्दुआ लग गई, खुदा की कसम बेड़ा गर्क करके रख देगी। मजलूम मदीना उस्मान गनी की घरवाली ने बद्दुआ दी। अल्लामा इब्ने मोहम्मद बिन सिरीन रहमतुल्लाह अलैह कह लगे मैं बैतुल्लाह का तवाफ कर रहा था और एक आदमी मेरे आगे आगे तवाफ करते चगाड़े मार के रो रहा था और कह रहा था अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, और मुझे पता तू मुझे माफ़ नहीं करेगा। अल्लाह मेरी मग़फ़िरत कर दे, मुझे पता तू मेरी मग़फ़िरत नहीं करेगा। इब्ने सिरीन कहते हैं मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा और मैंने कहा बदबख्ता, या तुम बड़े बड़े अल्लाहु अकबर गुनहगार आबिद बन गए, मुत्तकी परहेज़गार बन गए, तो कैसे कहते हैं अल्लाह तेरी मदद नहीं करेगा, अल्लाहु अकबर तेरी मग़फ़िरत नहीं करेगा। इब्ने सिरीन कहते हैं मेरी तरफ मुँह किया और दाढ़े मार मार के रोने लगा। कह लगा नबी के दामाद की घरवाली ने मुझे 3 बद्दुआएं दी थी, 2 तो कबूल हो गई, तीसरी भी हो जाएगी। अल्लाहु अकबर। का पहली बद्दुआ दी थी उस्मान पर वार करने वाला तेरा हाथ सूख जाए। अपनी आस्तीन को चढ़ा के कहने लगा देख ये गोश्त का लोचड़ा था, अब सूखी लकड़ी बन चुका है। का दूसरी बद्दुआ तेरा कुछ ना रहे, तेरा बेड़ा गर्क हो जाए। का कुछ नहीं बना। वो वक़्त भी आया मेरी औलाद ने खड़े होकर मेरे मुंह पर थूक दिया, वो वक़्त भी आया मुझे जूते पड़ गए। तीसरी बद्दुआ दी थी अल्लाह तुझे कभी माफ़ नहीं करेगा। फरमाया जितने भी चक्कर लगा लूँ, जितनी भी माफ़ी मांग लूँ, पता है मुझे मेरा अल्लाह माफ़ नहीं करेगा। मदीने में खबर पहुंच गई उस्मान शहीद हो गए। 3 दिन गुजर गए, कोई ईदी सेंटर, कोई छिपा वेलफेयर नहीं। 3 दिन गुजर गए, दामाद रसूल जामे कुरान का जनाजा पड़ा हुआ है। मंदकल बाब, कौन दरवाजे पर का खैर खाऊं, अंदर आ जा। आ गया। कहाँ है उस्मान, क्या करेगा? का गुसल कफन दफन का इंतज़ाम करेंगे। का वो पड़ा है। अल्लाह अकबर। उस्मान गनी के चेहरे से कपड़ा हटाया, फिर लोहे की राड से पसलियों पे मारा। अम्मा नाइला कहती हैं मरने के बाद भी उस्मान की 3 पसलियां तोड़ के चला गया। मदीने की गली में ऐलान हुआ ओए लोगो हम तुम्हारे से ज़्यादा ताकतवर हैं। उधर अमीर मुआविया लश्कर के लेके तैयार है, उधर मदीने वालों के सीनों में खून, रगों में खून खोल रहा है। अल्लाह अकबर। लेकिन उस्मान गनी ने वादे लिए थे कि मेरी वजह से खून रेजी न करना, तलवार न उठाना। जब 3 दिन गुजर गए, नबी की घरवाली उम्मे हबीबा दरवाजे के पास आके खड़ी हो गई और कहने लगी ओए बदबख्तो, ओए बागियो, उस्मान का जनाजा उठाने की इजाजत दे दो, वरना उम्मे हबीबा सर से चादर उतार कर बाहर आ जाएगी।
जाओ जाके मदीने के ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से पूछो तो सही, ओए लोगो जाओ मदीने की खजूरें खाने वाले, मदीने में अलबैक पे बैठकर अल्लाह की नेमतों से फायदा उठाने वालों, पूछो तो सही 1450 साल पहले इस धरती पे किस किस का खून बहा है। भाई कहने लगी मैं नबी की हरम हूं, नबी की घरवाली हूं, खबरदार पढ़ने दो जनाजा वरना मैं बाहर निकलूंगी। बाज जगह कहते हैं 17 आदमी, बाज जगह कहते हैं 4 आदमियों को जनाजा पढ़ने की इजाजत मिली। और यह भी कहा गया कि रात के अंधेरे में जनाजा उठाया जाएगा। और अगला हुक्म दिया गया जन्नतुल बकी के कोने में कब्र बनाई जाएगी। हजरत नाइला रजी अल्लाह ताला ना कहती है रात के वक़्त जब जनाजा उठा था, ओए लोगों इतने भी मर्द नहीं थे जो उस्मान के जनाजे के आगे लालटेन लेके जा सके। मैंने लालटेन, मैंने दर चराग, मैंने दिया लिया जनाजे के आगे आगे ताकि जनाजा पढ़ने वालों को रास्ता नजर आए। अल्लाह अकबर। जनाजा निकलता निकलता उस मोहल्ले में आ गया जहाँ फातिमा के अब्बे का घर था, उस जगह आ गया जहाँ कायनात के नबी का रोजा मुबारक है। अम्मा नाइला ने जनाजा उठाने वालों से कहा जरा 1 मिनट के लिए रोकना। अल्लाह अकबर। जनाजे का और अपना रुख हुजूर के रोजे की तरफ मोड़ लिया। कमली वाले ये वही तेरा उस्मान है जिसके सर पर तूने उस्मान मेरे 40 बेटियां होती मोहम्मद एक एक करके तेरे निकाह में दे देता। कमली वाले ये वही उस्मान है जिसके लिए तूने जन्नत के बागों का वादा किया था। आज मदीने में उसे कोई कब्र देने को तैयार कोई नहीं। बागियों ने सिला मशूरा किया। जब उस्मान गनी का जनाजा दाएं बाएं जाने लगे तो पत्थर बरसाने शुरू कर देना। घूम के निकले अल्लाह गनी। रात की तारीकी में जुबैर इब्ने मोतम ने जनाजा पढ़ाया और रात की तारीकी में आपको जन्नतुल बकी के कोने में दफना दिया। वाह उस्मान तेरे शान के क्या कहने। जब सुबह देखा भाई हलीमा के कदमों में उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पड़ा सो रहा था। ये तो जिंदगी के मेरे अजीजों इस्लाम का एक गुलशन है जनाब उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला। क्योंकि आइंदा मुहर्रम शुरू हो रहा है, मेरे इमाम अली मकाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु की ज़िंदगी पे भी कुछ तज़किरा करना है। थोड़ा सा उमर सुन लो। कौन उमर है? अल्लाह गनी। कौन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु है? 1.25 लाख सहाबा में सारे के सारे मुरीद है। एक मुराद है जिसे कमली वाले ने झोली फैला फैला के मांगा, वो उमर बिन खत्ताब है। बदर का मौका आया, 70 मारे गए, 70 कैदी होकर मदीना तैयबा आ गए। साहबा से मशूरा लिया जा रहा है इनका क्या करें, गुलाम बनाए, इनको मार दे। अबू बकर कहने लगे कमली वाले पहले इनके साथ बहुत हो लिया, 70 सरदार मारे गए, फिदिया लेके छोड़ दो। हाँ जी और बताओ। काजी कमली वाले मुसलमानों की माली इमदाद हो जाएगी, फिदिया लेके इनके ख़ानदान वालों से लेके छोड़ दो। इतने में हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गुजरे। उमर जी जी इधर आइए, क्या राय है, क्या करें? हाय हज़रत उमर नहीं हूँ। अबू बकर उमर को देखा, कल कमली वाले मेरा मशूरा आप मांग रहे हैं, मैं इस काबिल तो नहीं आपको मशवरा दूं, लेकिन मेरे दिल के अंदर बात ये, मेरा रिश्तेदार मेरे हवाले कर दो। अबू बकर का रिश्तेदार अबू बकर के हवाले कर दो, उमर का रिश्तेदार, सबका रिश्तेदार हवाले कर दो। तलवारें इनकी हो, तलवारें हमारी हो, गर्दनें इनकी हो, हम तलवार चला के सर तेरे कदमों में रख दे। हमारे ईमान की गैरत गवारा नहीं करती, अल्लाह उसका रसूल का दुश्मन दुनिया में रहे। हुजूर ने फरमाया उमर साहबा की राय अक्सरियत है कि फिदिया लेके छोड़ दे।
कि फिर मेरी भी राय है। दिन गुजर गया, शाम गुजर गई, रात आकर गुजर गई, सुबह रहमतुल लिल आलमीन जनाब मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक छोटे से मैसरा के नीचे एक एक करके दरख्त के नीचे बैठे हैं। हज़रत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु का गुजर हुआ, हज़रत अबू बकर भी बैठे हुए हैं। अल्लाह अकबर, रहमत वाले नबी भी खामोश और आंखों से आंसू दोनों देखकर अल्लाह अकबर एक दूसरे को रो रहे हैं। हज़रत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु गुजरे और कहने लगे या रसूल अल्लाह, अल्लाह आपके चेहरे को हमेशा हंसता रखे, कमली वाले आप क्यों रो रहे हो? फरमाया लौ नुज़्ज़िला अज़ाबुम मिनस समाई मा नजा बिल्कुम गैर उमर वसाल। फरमाया उमर, ये तो साहबा की राय पे फैसला हो गया, ये दरख्त की बुलंदी देख रहे, उमर तेरी राय नहीं मानी, अल्लाह का अजाब यहाँ तक आ गया था। उमर अगर अजाब आता तो साद और तेरे बगैर दुनिया में कोई ना बचता। फरमाया उमर, जो तूने राय फर्श पे दी थी, अल्लाह ने वो फैसला अर्श पे सुना दिया था। मा कान लि नबिय्यिन अन यकून लहू असरा हत्ता युस्किना फिल अर्द। फरमाया अल्लाह कह रहा है कि मैं खुदा रसूल दुश्मन तेरे हाथों में दूं, तू दुनिया की जिंदगी को लेकर छोड़ दे। ये अल्लाह के नबी की शान को गवारा नहीं करता। कौन? उमर रज़ी अल्लाह ताला। ज़मीन पर उमर बोलता है, खुदा कुरान बनाकर ज़मीन पे नाज़िल कर देता है। कौन? उमर रज़ी अल्लाह ताला। उमर, औलाद मरे माँ बाप रोएंगे, माँ बाप कैसे किसी का इंतकाल हो गया औलाद रोएगी। उमर तेरा जब जनाजा उठेगा, तेरे जनाजे को देखकर क़यामत तक मोहम्मद का इस्लाम रोता रहेगा। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल